नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज करने और इस वीडियो को और हमारे चैनल की जो बाकी सारी वीडियोस हैं उसे भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो कोरोना वायरस संकट के बीच नई चुनौती लैम्डा वेरिएंट विच इज द C.37 की दस्तक हुई है। हालांकि इस पर अभी और स्टडी की जानी बाकी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से मिली चेतावनी डराने वाली है और संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने लैम्डा की तुलना दुनिया भर में कहर मचा रहे डेल्टा वेरिएंट से भी की है और कुछ डेटा बता रहे हैं कि ये वेरिएंट दुनिया में 31 देशों, जी हाँ 31 देशों में फैल भी चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना के इस नए रूप लैम्डा की शुरुआत पेरू में अगस्त 2020 में हुई थी और ब्रिटेन में कुछ नमूनों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वहीं अमेरिका के 50 राज्यों में से 43 में इस वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं और इसके अलावा लैम्डा वेरिएंट की एंट्री इजराइल, स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, टर्की और ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुकी है। पहले ही डेल्टा वेरिएंट का सामना कर रही दुनिया में लैम्डा की तेजी से बढ़ते मामले मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। जी हाँ। WHO का डेटा बताता है कि पेरू में मई और जून में मिले 82% मामलों का कारण लैम्डा वेरिएंट था, जबकि इसी दौरान चिली में 32% मामले इस वेरिएंट के थे और अर्जेंटीना में कोरोना के इस रूप के 37% मामले आए हैं। और पेरू के अलावा यह वेरिएंट अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया और मेक्सिको जैसे दक्षिण अमेरिका देशों में फैल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोविड के चलते सबसे ज्यादा मृत्यु दर पेरू में ही हुई है। जी हाँ। जहां स्पाइक प्रोटीन में 2 म्यूटेशन होने के चलते डेल्टा वेरिएंट को डबल म्यूटेंट कहा जा रहा है और लैम्डा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 7 म्यूटेशन देखे गए हैं। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो इसे करार कर दिया है, उसका मतलब ये है कि इसे लेकर जांच चल रही है और इसका ये भी मतलब निकलता है कि इस वेरिएंट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। सो जब हमें पता लगेगा कि ये स्ट्रेन कई असामान्य जेनेटिक बदलाव देख चुका है तो मुश्किल और बढ़ सकती है। जहां पेरू के एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि लैम्डा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के दिसंबर में डॉक्टर पैब्लो को हवाले में लिखा गया है कि लैम्डा वेरिएंट 200 में से एक सैंपल में दिखा गया है, जो मार्च में 50% और जून में 80% बढ़ गया है। और लैम्डा को लेकर की गई स्टडी में बताया गया है कि वेरिएंट संक्रामकता को 2 गुना बढ़ाता है। हालांकि इस स्टडी की समीक्षा की जानी बाकी है। वहीं एक अन्य स्टडी में बताया गया है कि लैम्डा अल्फा और गामा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है और अगर ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामकता साबित करता है और ये ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट साबित होता है तो इसे जल्दी ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न में भी शामिल किया जा सकता है। तो इस सबसे बड़े सवाल का जवाब यही सामने आया है कि सीमित अध्ययनों से पता चलता है कि मौजूदा mRNA वैक्सीन इसे असरदार कर सकती है, लेकिन कोरोना के इस रूप के खिलाफ वेरिएंट के प्रभाव का पता लगाने के लिए और स्टडीज की जरूरत है अभी एट प्रेजेंट। तो अमेरिका और यूरोपियन देशों में यात्राओं के चलते भारत के लिए भी ये चिंता की बात है। जी हाँ, अभी तक भारत में लैम्डा वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, वो तो है, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के चलते भविष्य में इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। और एक बार अगर लैम्डा वेरिएंट के मामले भारत में आने शुरू हो गए तो ये केवल कोविड केस में इजाफा ही करेगा। कोरोना वायरस के बाकी वेरिएंट्स की तरह लैम्डा का भी कोई सिर्फ लक्षणों के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन हाँ, लक्षण बाकी वेरिएंट्स जैसे ही होंगे। और ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS के मुताबिक बुखार, लगातार खांसी आना, गंध और स्वाद ना आना लक्षण हो सकते हैं और इनमें से कोई ना कोई एक लक्षण मरीज में रहते ही हैं। सो ये तो थी कुछ बातें अबाउट लैम्डा वेरिएंट और कुछ डिटेल्स अबाउट दिस वेरिएंट जो हमें इस समय जाननी बहुत जरूरत थी। सो अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP इंडिया। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव एंड कीप वॉचिंग DNP इंडिया।